दोस्तों, अगर रील सरका रहे हो तो सरकाते रहना, लेकिन 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी कि सबको प्रणाम किया करो, उनके पैर छुआ करो। सो मैं ऐसा ही करने लगा। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि इससे होता क्या है, तो मैंने मम्मी से पूछा। मम्मी ने बोला कि पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है। दूसरे दिन मेरे मन में फिर ख्याल आया कि आशीर्वाद से क्या होता है, तब मम्मी ने मुझे कहानी सुनाई। बोले एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि जो थे वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको एक संतान की प्राप्ति करवाई, जिनका नाम था मार्कंडेय जी। लेकिन इसी के साथ साथ जो मार्कंडेय जी की मृत्यु थी वो निश्चित कर दी गई थी। 16 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु को निश्चित कर दिया गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन मार्कंडेय जी की एक अच्छी आदत थी कि वो सबको प्रणाम किया करते थे, सबके पैर छुआ करते थे। तो जब मार्कंडेय जी की आयु 16 वर्ष की पूरी हो गई, तो वो एक दिन समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके महादेव की पूजा कर रहे थे। तभी काल देवता वहां पे प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इतना सुनते ही अचानक से शिवलिंग में से महादेव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं इस बच्चे को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। तो काल देवता बोलते हैं कि मैं काल हूँ। तो महादेव जी बोलते हैं कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ। इस बच्चे को बहुत सा आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें इसको नहीं ले जाने दूंगा। इतना सुनते ही जो काल देवता थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास ढेर सारा आशीर्वाद है, दूसरों की शुभकामनाएं है, तो आप इस धरती पर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कोई बड़ी सी बड़ी विपत्ति जो है वो टाली जा सकती है। तो बस यही एक छोटी सी महिमा थी पैर छूने की। और अगर आप का व्यवहार जो है वो दूसरे के प्रति बहुत ही नरम है, तो वो आपको चाहेंगे, आपसे बात करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति आपसे चिढ़ता भी है तो और आप उसे डेली प्रणाम करते हैं, उसके पैर छूते हैं, तो आप उसकी नेगेटिव वाइब्स जो है ना, उनको भी पॉजिटिव वाइब्स में बदल देंगे। तो बस इतना ही था पैर छूने की महिमा। अगर आपको ये रील अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर ना पसंद आई हो तो मेरा सबको प्रणाम है। मुझे आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़िए।